गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में क्लास 6 के सब्जेक्ट हिस्ट्री के हमारे अतीत लेसन 2 आरंभिक मानव की खोज में। इससे पहले लेसन 1 में क्या, कब, कहाँ और कैसे में हमने जो प्रारंभिक जो घटनाएं थी कि सबसे पहले मनुष्य ने कहाँ बसना प्रारंभ किया, कौन कौन सी फसलें उगानी आरंभ की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पांडुलिपि आदि इसके बारे में भी पढ़ा था। भूमिका, इस पाठ में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आरंभिक मानव अपना जीवन यापन कैसे करता था, वह अपने भोजन का इंतजाम कैसे करता था, किस प्रकार की गुफाओं में रहता था, भोजन की खोज में इधर उधर क्यों घूमता रहता था, किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था, पुरातत्वविदों को कहाँ कहाँ पर आरंभिक मानव के अवशेष मिले हैं, आग की खोज उसने कैसे की, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल आदि के बारे में भी हम इस अध्याय में इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आरंभिक मानव का तात्पर्य, जैसे पाठ से के शीर्षक से स्पष्ट आरंभिक मानव की खोज में, तो आरंभिक मानव का तात्पर्य उस काल से है जब मानव के लिए पत्थर के औजार एवं पत्थर की गुफा, पत्थर के औजारों का ही तो प्रयोग करता था और पत्थर की गुफाओं में ही वो रहता था। उनके जीवन के प्रमुख आधार थे। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदा, जैसे जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, जैसे आंधी आ गई, तूफान, भूकंप, बाढ़, इस तरह की आपदाओं से क्या रहता था, जूझता रहता था। शिकार और फल खाकर, मतलब भोजन तो खुद उगा ही नहीं सकता था, क्या करता था, शिकार करता था और पेड़ पौधों से फल फूल खा के अपना जीवन व्यतीत करता था। कौन करता था? आरंभिक मानव। उसके बाद है आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे भोजन की खोज में। इसके 4 नियमन कारण थे। नंबर 1, क्यों घूमते रहते थे? अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों और जानवरों को खाकर क्या कर देते, समाप्त कर देते। अगर कोई व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति है जो आरंभिक मानव है एक ही स्थान पर बहुत दिनों तक रहते तो जो पेड़ पौधे हैं उनके जो फल वगैरह हैं वो सारे खा के और जो जानवर है वो खत्म हो जाते थे। इसलिए भोजन की खोज में उसे दूसरे स्थानों पर क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या हो सकता था घूमने का उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर? पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। अब आप देखते होगे, आप गर्मियों में अलग तरह के फल खाते हो और सर्दियों में अलग तरह के फल खाते हो। क्या आपने सर्दियों में कभी आम वगैरह खाए हैं? नहीं खाए ना। जबकि अब गर्मियों में आप क्या है, आम आदि खाते हो। तो अलग अलग मौसम में क्या है, अलग अलग फल आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में भी मौसम के अनुसार क्या करते थे, अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यह भी क्या है, एक कारण होगा उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का। तीसरा कारण क्या था? पानी के बिना। हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था ना कि जो ज्यादातर लोग कहाँ पर रहते थे, नदी घाटियों के पास ही रहते थे। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी हो या पेड़ पौधों, उनका जीवित रहना संभव नहीं होता। तथा पानी कहाँ मिलता है? झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। सारी झीलों और नदियां ये नहीं है कि भी पूरी साल ही क्या है उनमें पानी रहता है। कुछ झीलें और नदियां ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है, बारिश के मौसम में ही पानी रहता है, बाकी के महीनों में क्या है वो सूख जाती हैं। इसलिए बाकी के महीनों में क्या है, पानी की तलाश में क्या है, जो आरंभिक मानव है वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता होगा। चौथा कारण शायद यह भी हो सकता है कि कई जानवर जैसे हिरण आदि का शिकार करके खाता था, वो आदि भाग कर दूसरी जगह पर चले जाते होंगे, तो उनके पीछे पीछे भी लोग इधर उधर उनका शिकार करने के लिए घूमते होंगे। इन सब से हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव का इधर उधर घूमने के पीछे कई कारण थे। इससे पता चलता है कि वो अपने भोजन की खोज इसी तरह करता था। अब है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविद के बारे में हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। कौन होते हैं पुरातत्वविद? जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह, यानी जो आरंभिक मानव है इसको आखिर तक खाद्य संग्रह क्यों कहते हैं? आखिर तक का अर्थ हमने पिछले लेसन में भी बताया था। शिकारी खाद्य मतलब भोजन, संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला। भोजन इकट्ठा करने की विधि के आधार पर ही क्या इसको क्या बोला जाता है, आरंभिक मानव भी बोला जा सकता है। इसको आखिर तक खाद्य संग्राहक भी बोलते हैं के रूप में करते थे। इनमें से लोगों के द्वारा काम में लाए गए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार शामिल। यानी कौन कौन किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? ये पत्थरों के करते थे, लकड़ियों के करते थे और हड्डियों के औजार करते थे। धातु की खोज उस समय तक मानव ने नहीं की थी, वो तो बहुत आगे की बात है, ये तो 20 लाख साल पहले की बात है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग क्या करता था जो आरंभिक मानव था? फल फूल काटने। आप भी कई प्रकार के ऐसे फल होते हैं जो क्या है,
चाकू से काटते हो ना, तो उस टाइम भी कई प्रकार के फल ऐसे होंगे जिनका उपयोग जो औजारों से ही काटते होंगे। जैसे अखरोट आदि है, उनको काटने के लिए क्या है, फोड़ने वगैरह के लिए औजारों की उपयोगिता होती है। हड्डियों और मांस काटने में था, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट है, इन सब बातों के आधार पर पुरातत्वविदों को आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां मिली है। अब इसका अगला पॉइंट है, हुसंगी कहाँ पे मिली है, और हुसंगी जो कर्नाटक राज्य में है, मैं आपको एक बार राज्य दिखा देती हूँ। कुरनूल गुफाएं कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वे पूरा स्थल क्या होता है, वे स्थान, इसके बारे में हम आगे भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि पूरा स्थल वे स्थान होते हैं जहाँ पे पुरानी वस्तुएं जैसे इमारतें आदि हैं या औजार आदि हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप में हुसंगी कहाँ पे है, जो कर्नाटक राज्य में, ये कर्नाटक राज्य, इसमें यहाँ पे क्या है, हुसंगी है। आंध्र प्रदेश में क्या है, कुरनूल की गुफाएं हैं। और मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं, और कर्नाटक में हुसंगी वह स्थान है जहाँ क्या है, पूरा स्थल मिले हैं, पुरानी वस्तुओं के कुछ अवशेष मिले हैं, जहाँ पे आरंभिक मानव के होने के संकेत हमें मिले हैं। इसके बाद है प्राकृतिक गुफाएं। क्या होती हैं प्राकृतिक गुफाएं, जो प्रकृति के द्वारा पहाड़ों आदि में अपने आप बन जाती हैं, कि उनको मनुष्य आदि के बनाने की जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक गुफाएं होती हैं जो पहाड़ों आदि में प्रकृति के द्वारा अपने आप बन जाती हैं। ये कहाँ पे हैं, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। विंध्य पर्वत के बारे में हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, जो नर्मदा घाटी के पास है। विंध्य पर्वत एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या था, विंध्य पर्वत पड़ा था। दक्कन का पठार, हम इस जो एरिया है इसको बोलते हैं महाराष्ट्र आदि में। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ वगैरह है ना, उनमें भी क्या है, जो नर्मदा नदी कहाँ पे बताई थी, यहाँ पे आपको बताई थी, मध्य प्रदेश और इस साइड आके ये क्या है, उसमें अरब सागर में गिरती है। तो इस नदी के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, उनमें क्या है, प्राचीन मानव या आरंभिक मानव के अवशेष मिले हैं। पूरा स्थल आया था पीछे, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब आप जितना आपने लेसन पढ़ा है उस आधार पर आप अपना होमवर्क नोट कीजिए। सबसे पहले आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे, पीछे भी जिक्र आ चुका है इसका, एक बार और इस आधार पर आप ये क्वेश्चन करोगे। आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले, 20 लाख साल पहले। भोजन का इंतजाम, मतलब भोजन कैसे इंतजाम करते थे, नाम से स्पष्ट, आखिर यानी शिकार करके, खाद्य मतलब भोजन, संग्राहक मतलब इकट्ठा करके। उत्पादक तो था नहीं मनुष्य उस टाइम, भोजन इकट्ठा करता, शिकार करके या फल फूल खा के अपना गुजारा करता था। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें क्या है, इस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। दूसरा का हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक मानव या आखेटक खाद्य संग्रह। आरंभिक मानव को ही क्या बोलते हैं हम, आखेटक, क्योंकि उस टाइम मनुष्य क्या करता, शिकार करके ही अपना भोजन इकट्ठा करता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, यानी वो एक जगह टिककर क्यों नहीं रहते थे, तो क्या कारण थे, वो कारण हमने पीछे अभी पढ़े हैं। ये लोग निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। पहला कारण तो यह है कि अगर वे एक ही जगह पर, अभी पढ़ा है, ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर क्या कर देते, समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण क्या था, पानी की तलाश में भी ये लोग इधर उधर जाया करते थे। और चौथा कारण हमने पीछे क्या बताया था, जानवरों का शिकार करने के लिए भी एक जगह से ये दूसरी जगह जाया करते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मानचित्र के आधार पर उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल स्थित है। मैप में हमने देखा था, एक बार और देख लेते हैं। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में बताया था। हुसंगी कर्नाटक, और कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। एक बार और आप देख ले। मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। कर्नाटक में क्या है, हुसंगी है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं, जहाँ पे पूरा स्थल
के अवशेष हमें मिले हैं। इसके बाद है आरंभिक मानव की प्राकृतिक गुफाएं कहाँ मिलती है। विंध्य और दक्कन के पहाड़ों में जो नर्मदा घाटी के पास है क्या मिलती हैं, आरंभिक मानव या आखेटक खाद्य संग्रह की प्राकृतिक गुफाएं। बताया था पीछे प्राकृतिक गुफाएं क्या होती हैं, जो पहाड़ों में जो गुफाएं कुदरती तौर पे अपने आप बन जाती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक गुफाएं होती हैं। तो ये कहाँ पे मिलती है, विंध्य की पहाड़ियों में जो सतपुड़ा नदी की जो नर्मदा नदी के उत्तर में है, और दक्कन जो महाराष्ट्र आदि के उन पहाड़ों में नर्मदा घाटी हमने कल मैप में अभी दिखाई भी थी, एक बार और दिखा देते हैं। वहाँ उसके पास क्या है, यहाँ इस नदी के आसपास और इस यहाँ विंध्य पर्वत के आसपास जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वहाँ पर क्या है, आरंभिक मानव के अवशेष मिले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये होमवर्क घर पे लर्न भी करना है और कॉपी में नोट भी करना है।